नमस्कारम। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में थोड़ा इसके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन कुछ कारणों से पूरा नहीं हो पाया था, तो आज इसको हम पूरा करेंगे। ये 1325 में गद्दी पर बैठे और 51 में इनकी मौत हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक एक योग्य शासक थे, लेकिन कुछ कारणों से ये सक्सेसफुल नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सुधार किया, कई योजनाओं को लाया, लेकिन वो पूर्णतः सक्सेसफुल नहीं रहा। वे उस मामले में, रिफॉर्म्स के मामले में ये सक्सेसफुल नहीं कहे जा सकते हैं। ये एक अच्छे विद्वान भी थे। इनको संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। साथ ही ये नए नए खोजों में भी विश्वास करते थे, नए नए खोजों में भी ये रुचि लिया करते थे, और इनोवेटिव टाइप के इंसान थे, इनोवेटिव किस्म के इंसान थे। ये कई प्रोजेक्ट पर काम किए, लेकिन वे सब फेल हो गया। वो उसे ऊंचाई पर नहीं ले जा सके। मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर साउथ इंडिया में फैला हुआ था, डेक्कन में था, और आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में फैला हुआ था। जब ये अपने साम्राज्य को फैला रहे थे, तो उसी बीच में इन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना हम अपने कैपिटल को चेंज कर लें। उनकी नज़र देवगिरी पर पड़ी, जो महाराष्ट्र में है। देवगिरी लगभग इनके साम्राज्य के बीच में था, सेंटर पॉइंट पर था, तो इनको लगा कि यहाँ से शासन करना उचित होगा, सही होगा, और हम पूरे अपने साम्राज्य पर ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो बाहरी आक्रमण है, खास करके मंगोलों का आक्रमण, उनसे हम सामना पा सकते हैं, मंगोलों से। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अपने राज्य की राजधानी को हम देवगिरी ले जाएंगे, जिसे इन्होंने बाद में तुगलकाबाद नाम दिया। दौलताबाद नाम दिया, जो इनका एक काफी फेल्योर, असफल निर्णय था, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर की थी, और यहाँ तक उस समय में जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ही नहीं, और ट्रांसपोर्ट के नाम पे बैल घोड़े ही हुआ करते थे, ऊंट ही हुआ करता था, और सबसे बड़ी दिक्कत की सड़कें नहीं हुआ करती थी। जंगलों को, पहाड़ों को, मैदानों को लांघ करके जाना पड़ता था, नदियों को पार करके जाना पड़ता था। तो उस अवस्था में सोच सकते हैं कि कितना तकलीफ हुआ होगा। यदि आप भी कहीं जाएं और दो सड़क के बीच में खेत होता है, और उस खेत से आप चलते हुए जाएं, सोचिए कितना तकलीफ भरा ये रास्ता होगा। और वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं, बल्कि 1500 किलोमीटर का सफर तय करना कम बड़ी बात नहीं थी। और ये भी पता नहीं था कि हम यदि इस रास्ते से जाए तो स्ट्रेट लाइन में जाते हुए कम दूरी तय करेंगे, ये भी तय नहीं था। ये भी जरूरी नहीं था कि इस रास्ते में पहाड़ नहीं आएंगे या फिर नदियां नहीं आएंगी। तो ये काफी नुकसानदेह निर्णय था। रास्ते में कई लोग मरे, बहुत लोग भूख से मरे, कुछ बीमारी के कारण मरे, कुछ चलते चलते दम तोड़ दिए, कई लोगों की तो रास्ते में मृत्यु हो गई। और जो बचे कुचे लोग वहां गए, दौलताबाद पहुंचे, मीन्स देवगिरी पहुंचे, तो कुछ दिनों बाद ही उनको फिर से लौटना पड़ा, क्योंकि वहां कुछ बेसिक चीजों की कमी थी, लोगों को आपूर्ति नहीं हो पा रहा था। और सबसे बड़ी बात की ये उन लोगों के लिए नई जगह थी, तो वहां पे एडजस्ट करना मुश्किल भरा रहा। तो यदि बेसिक नीड की जो चीजें थी वो मिलता रहता सही तरीके से, तो ये रह सकते थे वहां पे, लेकिन उसमें भी दिक्कतें थी। तो फिर इनके कोर्टियर, इनके सलाहकार, मंत्री, जो मिनिस्टर्स थे, उन लोगों ने सलाह दिया कि हम फिर से दिल्ली को चलते हैं। और फिर से एक निर्णय लिया गया कि दौलताबाद से दिल्ली में ही हम शिफ्ट करेंगे कैपिटल को। और फिर ये लोग यहाँ से उठ करके दिल्ली को आए। और आप सोच सकते हैं कि जाना और फिर 1500 किलोमीटर आना, ये कितना बड़ा हानिकारक निर्णय था। और इस बार भी कुछ लोग जरूर मरे, निश्चित तौर पे मरे, भूख से मरे, कुछ चलते हुए मरे, कुछ बीमारियों से मरे, और कुछ प्राकृतिक कारणों से भी, जैसे बरसात हुई और उन्हें सर्दी लगी और कई कारणों से मर गए। विभिन्न अलग अलग कारणों से उनकी मौत हो गई। तो फिर दोबारा से जन की हानि हुई, लोगों की तो हानि हुई, साथ ही उनको धन की भी हानि हुई थी। ये इनका पहला गलत निर्णय था। और दूसरा निर्णय था टोकन करेंसी का।
इन्होंने अपने राज्य में एक नए तरह का टोकन करेंसी को लाया। इससे पहले ये टोकन करेंसी को लाने से पहले सोने और चांदी की करेंसी हुआ करती थी, और सुल्तान ने सोने चांदी की करेंसी की तुलना में ही उसी के समतुल्य, मतलब उसी के इक्विवेलेंट, उसी के मूल्य के बराबर कॉपर का कॉइन चलाया, ब्रोंज और कॉपर का। इसका रेट भी सोने चांदी के सिक्के की तरह ही था। तो इसमें मेन दिक्कत ये था कि इसे आम जनता भी ढाल सकता था, इतना ये आसान और सिंपल था ढालना, उसको बहुत ही आसान रूप उसका उस सिक्के का था। सल्तनत में जो लोग मेनली टकसाल में सिक्का ढालने का काम करते थे वो तो ढाला ही करते थे, लेकिन बाकी बाहरी लोग भी, जनता भी सिक्के को ढाल करके और सोने चांदी के सिक्कों से अदला बदली करते थे। मतलब खजाना को खाली कर, इससे धीरे धीरे खजाना खाली हो गया। खजाना में जो सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे, उन सिक्कों की जगह पे अब ब्रोंज और कॉपर का सिक्का आ गया, और वो सिक्का लोगों के बीच चला गया। इससे साम्राज्य आर्थिक रूप से काफी कमजोर हुआ और व्यापारियों को काफी दिक्कतें आने लगी। हालांकि बाद में इनको बंद करना पड़ा लेकिन ये पूर्णतः हानिकारक रहा, और जब तक ये बंद करते तब तक काफी लेट हो चुकी थी और पूरे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। इस तरह से इनका ये काफी गलत फैसला था। ये तब इस टोकन करेंसी को लाए जब गंगा यमुना के दोआब में, गंगा यमुना के बीच वाले क्षेत्र में, मैदानी भाग में भारी फैमान पड़ा था, जिसे हम भुखमरी कहते हैं या अकाल कहते हैं, अकाल, फेमाइन। इस स्थिति में फैमान जब हुआ तो इस स्थिति में लोगों ने इनके विरुद्ध काम करना शुरू किया और कई अलग अलग हिस्सों में रिबेलियंस ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। और जो पीजेंट जो थे, किसान थे और जो छोटे छोटे व्यापारी थे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और वे लोग काफी स्ट्रांगली अपोज करना शुरू किए तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को। इनके मृत्यु के बाद इनका कजन, चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर था और इन्होंने कई रिफॉर्म्स लाया, कई रिफॉर्म्स सही तरीके से इन्होंने किया और वो सक्सेसफुल भी रहा। और इन्हें इनकी रिफॉर्म्स के बारे में जाना जाता है। इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जो आम जनता के लिए था, मीन्स प्रजा के लिए था, जैसे सार्वजनिक हॉस्पिटल का निर्माण करवाना, साथ ही जो मानवों को, इंसानों को या फिर किसी अपराधी को पनिशमेंट दिया जाता था उसमें भी वो बदलाव किए थे, खास करके मृत्यु दंड वाले स्थिति में। तो कई कारणों से इन्हें याद किया जाता है। इन्होंने मंगोलों से भी काफी सही तरीके से लड़ा, मंगोलों के अटैक को रोका। लेकिन ये 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके बाद जो भी शासक आते हैं, रूलर्स आते हैं, वो इनकी तरह एबल नहीं होते हैं और बाद की कमजोर शासकों के कारण तुगलक डायनेस्टी पूर्णतः खत्म हो जाती है। हम बाद में इसके बाद पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। उसके ठीक पहले छोटा सा टर्म आता है तैमूर इन्वेशन का। वो 1998 में करते हैं, आक्रमण करते हैं तैमूर। ये समरकंद के रहने वाले थे और इन्होंने तैमूरिड डायनेस्टी का स्थापना किया था। इन्होंने 1398 में इन्वेड किया था इंडिया को और काफी लूटपाट मचाई थी। और लास्ट तुगलक रूलर जो थे, तुगलक शासक जिनका नाम नासिरुद्दीन था, उनके समय में ये लूटपाट मचाए थे तैमूर। तो इनका पूरा नाम तैमूर लंग के नाम से भी जाने जाते हैं। काफी इनका नाम है आक्रमण की दुनिया में, आक्रमण करते रहे हैं और इनका जो मेन मोटिव है आक्रमण करने का वो लूटपाट मचा करके धन को इकट्ठा करना था, न कि वो न कि किसी जगह पे लूटपाट मचा करके वहां पे
खुद को स्थापित करने का या वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने का। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। और मुझे लगता है कि यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि किसी को दिक्कत हो, समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछें। और थोड़ा मैं जरूर बहुत ही तेज़ी के साथ बोलना शुरू कर देता हूँ बीच बीच में। मैं प्रयास करता हूँ थोड़ा धीरे 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 और कम मतलब स्लोली बोलूँ, प्रयास करता हूँ। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो जरूर पूछें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।